पति ब्रह्मचारी। मैं हार नहीं मानूंगा ईशा जी, बल्कि पूरी शिद्दत से आईएएस की तैयारी करूंगा। पापा को यकीन दिलाऊंगा कि मैं आईएएस बनना चाहता हूं। सूरज, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाऊं? नहीं ईशा जी, आप भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ईशा जी, ये टॉपिक आपके कोचिंग में पढ़ा दिया गया है क्या? हाँ। ये तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, आप मुझे समझा सकते हैं? बिल्कुल। सूरज, सही रास्ते पर वापस आके तुमने मेरा यकीन जैसे जीता है, ठीक वैसे ही तुम पापा जी का यकीन भी जीत लोगे। बोलिए ईशा जी। सूरज, सूरज। कुछ बिहारी में हारी। क्या बात है देवर जी? सूरज कहाँ है भाभी? चाचा जी वो पढ़ रहा है। देवर जी, अब तो यकीन कर लीजिए कि सूरज बदल गया है। वो पक्का मन बना चुका है तैयारी करने का। ये सूरज आपका पहले भला सूरज है। अरे पापा, लोग बदलते हैं देवर जी। हमारा सूरज भी बुराई का रास्ता छोड़कर अच्छाई के रास्ते पे आगे बढ़ना चाहता है। उसे एक तो मौका दीजिए, उस पर एक बार तो भरोसा कीजिए। मेरा मन कहता है इस बार वो हमें निराश नहीं करेगा। अपना मुंह बंद रखना चाचा जी, और वही करना जो कहा है, वरना रिया का तमाशा बनेगा। अरविंद चाचा, मैं आपको तब तक सोचने समझने का मौका नहीं दूंगा जब तक सूरज खुद गुलाब सर की गुलामी स्वीकार नहीं कर लेगा। रस्सी अगर जल भी जाए तो उसका बल नहीं मिटता। ये भी ऐसा ही है। कोई हल्की सी भी चिंगारी लगा देगा और ये गुस्से में अपना आपा खो देगा और बन जाएगा फिर से गुंडा। ये इंसान कभी नहीं सुधर सकता भाभी, कभी नहीं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं देवर जी? हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए चाहता है कि वो अच्छाई के रास्ते पे आगे बढ़े। हमारा सूरज भी बुराई का रास्ता छोड़कर अच्छाई के रास्ते पे आगे बढ़ना चाह रहा है। तो एक बाप होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि उसका हाथ पकड़कर बुराई के दलदल से उसे बाहर निकाले। एक बाप अपने बेटे के रास्ते में अड़चन नहीं बन सकता।
आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों देवर जी? क्योंकि शरीर का कोई अंग अगर सड़ जाए तो उसे बचाया नहीं जाता, काट के अलग फेंक दिया जाता है। पहले इसने बहुत तमाशा कर लिया, अब ये पढ़ाई, ये सब मेहनत की बातें सब दिखावा है, दिखावा, नाटक। मेरे पास और भी बहुत सारे काम है इसके झूठ के अलावा। पापा जी क्या बात है, आप ऐसे? रिया को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। मेरा ही पढ़ाया स्टूडेंट है, इंदौर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, और अगर सब सही रहा तो चटमंगनी पट ब्याह हो जाएगा रिया बिटिया का। अब आपको रिया की शादी की इतनी जल्दी क्यों है? जिन्हें घर की जिम्मेदारियों का एहसास होता है वो यही करते हैं, बाकी हाथों में किताब पकड़े दिखावा करते हैं। अगर तुझे अपनी बहन से जरा सा भी प्यार है तो ये किताबें साइड में रख और मेहमानों के लिए कुर्सियां और नए टी सेट का इंतजाम कर। और रिया बिटिया, तुम जब तक लड़के वाले तुझे देख के नहीं जाते तो कहीं बाहर नहीं जाएगी। देवर जी, कोई तो बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? ये पर्दा सीधा डांस बार के अंदर खुलता है। अब फैसला आपको लेना, सूरज आईएएस बनेगा या रिया बार डांस। नहीं, कुछ नहीं, वो लड़के वाले आने वाले हैं, तब तक मैं कचौड़ियां और जलेबियों का इंतजाम करता हूँ। तब तक आप लोग रिया को तैयार करिए। कुछ तो बात है, मैं पापा जी को ऐसे बिहेव करते हुए पहली बार देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे ये सब पापा नहीं बल्कि कोई और ही बोल रहा है। जरूर कोई बात है जो पापा को परेशान किए जा रही है। पानीपत का पहला युद्ध 1526, दूसरा युद्ध 1556 और तीसरा युद्ध, बोलो तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1762। नहीं सूरज, 62 नहीं, 1761। बार बार भूल रहे हो तुम, तुम्हारा पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। माँ, ईशा पढ़ाई में कितनी अच्छी है ना, आपको उस पे गर्व होना चाहिए। वही है जो सूरज को सीधी पटरी पे लेके आई और अब आईएएस की तैयारी करा रही है। पूरा सुधार के ही दम लेगी। सुधार का तो पता नहीं, पर घर की बदनामी जरूर करवा के मानेगी। और तू उठ। क्या कहा था मैंने तुझसे जाने से पहले कि पड़ोस से कुर्सियां ले आना? ले आया नहीं ना? हम चोर कहीं का, किताबें खोल के बैठ गया बस। बस बहस करने की जरूरत नहीं है ना। तो तू पहले कभी मेरी बात सुनता था ना अब सुनता है? मतलब ही तो तू शुरू से ही था। कर भाई, कर कर, तू अपने मन का कर। सब अपना 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 देख रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपना अपना भविष्य सुधारने में लगे हुए हैं। छोड़ो, मैं खुद कर लूं। रुकिए पापा जी। पापा जी, चेयर्स आ गई। मैं साफ सफाई करके पोछा लगा रही थी, इसलिए चेयर्स अंदर रखवा दी। तू उसकी ज्यादा तरफदारी मत कर। जाने से पहले क्या कहा था मैंने? टी सेट ले आना। ले आया? नहीं लाया? नहीं है? कप सेट भी आ गया है पापा जी। पापा जी, सूरज ने सारा काम कर लिया, फिर ही वो पढ़ने बैठा था। सौ बार समझा चुका हूं कि तू किताबों को हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन पापा, मैंने अगर मैं टीचर नहीं होता तो अभी इसी वक्त इन सारी किताबों को जला चुका होता, जैसे भाभी ने जलाई थी। हे बाके बिहारी, आपने सूरज को जो भी काम बताए थे उसे सब कर दिए हैं, कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। उसके बाद भी किस बात की नाराजगी है आपको? क्योंकि मुझे ढोंग और आडंबर पसंद नहीं है, और ना ही मुझ में इतनी हिम्मत और ताकत बची है कि समाज के सामने एक बार फिर शर्मिंदा हो सकूं।
जी को आखिर हुआ क्या है? वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।